एक गांव के पास जंगल में गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए। उस दिन से चुड़ैल बदले के आग में जल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था, वह उसके सामने आ जाती थी। अरे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है जिसे हम गांव वालों ने पकड़कर सजा दी थी। ये कहां से आ गई? हे, तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुझे मैंने पहले भी कहीं देखा है। नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हूं ही नहीं। मैं तो शहर में रहता हूं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल गई? मुझे अच्छे से याद है तुम सब ने जब मेरे बालों को काट डाला था। अब मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मर गए रे। इस चुड़ैल को सब कुछ याद है। अब क्या होगा? फिर रात होने पर वो चुड़ैल गांव में घुस जाती थी और खिड़की से झांक झांक कर उन लोगों की तलाश करने लगती जिन्होंने उसके बाल काट दिए थे। जैसे ही उसे उसका दुश्मन मिलता, वह उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती और दरवाजा खोलते ही उस आदमी को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाती थी। अरे मर गए रे। ये गंजी चुड़ैल वापस कहां से आ गई? अरे गांव वालों, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। फिर वो चुड़ैल उसे भी मार देती थी। 2 लोगों से तो मैंने बदला ले लिया है। अब बस 2 लोग ही बचे हैं। अरे भाई, तुम्हें पता चला? वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है। जिस 4 लोगों ने उसके बाल काटे थे, वह उन्हें चुन चुन कर मार रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा मत कहो भाई, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी। मैं सच कह रहा हूँ, पिछले 2 दिन में वह चुड़ैल उन 2 लोगों को मार चुकी है। भगवान, मुझे यह बात अभी कमलेश को बतानी होगी। फिर वह भागता हुआ सीधा कमलेश के घर जाता है। अरे कमलेश भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बुरी खबर है। फिर कमलेश उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है। अरे भाई, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और फिर हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था। हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है, लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद कैसे आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। वह चुड़ैल वापस आ चुकी है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब हम दोनों ही बचे हैं भाई। अरे भाई, ये क्या खबर सुना दी तुमने? है भगवान, अब क्या होगा? तुम्हें याद है भाई, जब हमने उसके बाल काटे थे, वह तभी हमें मारने की धमकी देकर गई थी। उस चुड़ैल का इलाज तो वह तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। देखो, तुमने जो उस चुड़ैल के साथ किया है, उसके बाद वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली। एक चुड़ैल के लिए उसके बाल बहुत जरूरी होते हैं। बाबा, हमसे गलती तो हो गई है, अब हम उसे सुधारे कैसे? देखो, चुड़ैल को काबू करने के लिए उसके बालों की जरूरत होती है, लेकिन तुम उसके बाल पहले ही काट चुके हो। अगर तुम उसके बाल ले आओ तो मैं उसे काबू कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वह दोनों निराश होकर वहां से चल देते हैं। भाई, तुम्हें याद है क्या हमने चुड़ैल के बालों को कहाँ फेंका था? वो बाल तो जग्गू नाई अपने साथ ले गया था। चलो उसके पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि उसने उन बालों का क्या किया। फिर वह दोनों सीधा भागते हुए जग्गू नाई के घर पहुंच जाते हैं। अरे जग्गू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर जग्गू नाई उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई? क्यों शोर मचा रहे हो? बाल कटवाने हैं क्या? अरे जग्गू भाई, तुम्हें याद है हमने कुछ साल पहले एक चुड़ैल को गंजा किया था और उसके बाल तुम अपने साथ ले गए थे। तुमने उन बालों का क्या किया था? भाई, करना क्या था? मैं जो भी बाल काटता हूँ उसे खंडर के पास बने कुएं में फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुआ क्या भाई? ये तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई, वो चुड़ैल वापस आ गई। हमें उसे वश में करने के लिए उसके बालों की जरूरत है। फिर वह दोनों भागते हुए उस कुएं के पास पहुंचते हैं। तभी अंधेरा भी हो जाता है। भगवान, अब तो अंधेरा भी हो गया। कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। कमलेश भाई, तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ। मैं यहीं रुककर ध्यान रखता हूँ।